करते हो बिना ध्यान किए तो काम होता ही नहीं। थोड़ा सा भी ध्यान अगर इधर उधर होता है तो वो या तो उस काम को अच्छी तरह कर नहीं सकते हम, अगर करते हैं तो कोई ना कोई उसमें अड़चन भी पैदा हो जाती क्योंकि ध्यान नहीं था उसमें। लेकिन जब ध्यान से कोई काम करते हैं तो काम भी अच्छी तरह से पूर्ण हो जाता है और हमें किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं उठाना पड़ता। तो ये आप बड़भागी हो कि आपको ये संगत की सेवा करने का अवसर मिला। गुरु दरबार का सेवादार होना बहुत बड़ी बात है। गुरु दरबार की सेवा तो अगर किसी सेवक के माध्यम से भी किसी को मिल जाए तो भी उसे अपना भाग सराहना चाहिए कि उसको सेवा का अवसर मिला। और अगर सीधी किसी को सेवा मिल जाती है तो उसका तो क्या करना है, उसकी तो जीवन की जो बाजी है वो पोपर आके अटकती नहीं, वो पार जाता है, वो मुक्त हो जाता है सदा के लिए, वो हमेशा के लिए मालिक के चरणों में वासा पाता है। उसके सभी कर्म पाप कर्म धुल जाते हैं सिर्फ सेवा के करने से। लेकिन ये ना सोचना कि सेवा करने वाला भजन नहीं करता, भजन ही सेवा करने वाला करता है। जो इंसान सेवा नहीं करता सोच लेना ये भजन नहीं करता है। और सेवा करने वाले का सारा समय ही भजन में गुजरता है। संत मत को इसीलिए कहा है कि समझना जरूरी है। समझ के साथ इसमें अगर काम किया जाता है तो सफलता मिलती है, बिना समझे तो आदमी आधा अधूरा रह जाता है, उसको पता नहीं चलता मैं क्या करता हूँ। प्रेम एक अलग चीज़ है, प्रेम से उसे आनंद प्राप्त होगा, शांति मिलेगी, उसके विचार शिथिल हो जाएंगे। लेकिन जो अध्यात्म का पूर्ण लाभ होता है वो तो ध्यान करने से ही मिलेगा। इसलिए हमें जो सेवा करने का मौका मिलता है ये बहुत बड़ी बात है। आज का दिन बहुत महान दिन है। याद दिलाऊं आपको, अपने महाराजों के गुरु भाई होते थे बाबा फकीर चंद होशियारपुर में। आज के दिन उनका जन्म हुआ था 1886 में। 96 वर्ष की उम्र में चोला छोड़ा था उन्होंने। और वो ऐसे प्रैक्टिकल संत थे कि जो भी बात संतों की थी, ये शास्त्रों के लेख थे या जो भी संतों से उन्होंने सुनी, गुरु से सुनी, राधा स्वामी मत के स्वामी जी महाराज से लेके हजूर महाराज और महर्षि जी की जो भी वाणी उन्होंने सुनी उनको सार्थक करके दिखलाया। अपने जीवन में उनको अपनाया उन्होंने और अपना के पूर्ण रूप से उन्होंने ये घोषणा की कि जो इंसान जैसा ख्याल करता है वो ख्याल उसका पुख्ता अगर हो तो वो काम भी उसका पूरा होता है। अपने जीवन की घटनाओं को भी उन्होंने छिपाया नहीं, प्रकट करके इसलिए बताया और कहा कि सत्संगियों, मैं अपना ही जीवन आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ताकि आपको ये पता लगे कि इंसान जो करता है वैसा उसको फल मिलता है। कितनी अनेकों घटनाएं उसके जीवन की थी, सौभाग्य था। वैसे तो गुरु महाराज की कृपा से मेरी तो शुरुआत वहीं से हुई थी। पहली बार तो कहीं एक बार बिहार में गए थे मुजफ्फरपुर, लेकिन दूसरी बार में मेरे से यही पूछा था कि होशियारपुर चलेगा, तो मुझे पता नहीं था। मैं तो समझता था कि फ्री में जाना, रेल में 2-4 दिन घूम फिर के आएंगे, अच्छे वहाँ खाने पीने को मिलेगा, क्या लगता है। खुश हो गया मैं बहुत। लेकिन जब वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद मैंने जो बातें सुनी उन बातों ने मेरे जीवन का रुख मोड़ दिया। वहाँ भी अनेक घटनाएं ऐसी हुई, मेरे साथ भी हुई। एक बार का जिक्र है कि जब हम सत्संग में पहुँचे, बैसाखी का दिन होता था, तो गए उस टाइम पे हम थोड़े लेट हो गए क्योंकि रेल का आना जाना होता था। 10-12 हम थे महाराजों के साथ में। और जो ही हम मानुता मंदिर है, सुतेरी रोड पर है, तो छोटा थोड़ी जगह थी, उसमें हमने प्रवेश किया करते ही। और जब वो सत्संग कर रहे थे तो कहने लगे कि ऐ सत्संगियों, वो देखो मेरा गुरु वो आ गया। उन्होंने महाराजियों की तरफ इशारा करके कहा कि सत्संगियों देखो मेरा गुरु वो आ गया।
और इसके पीछे कहानी क्या थी, जब हमें पता तो था नहीं। मैं भी ये बात मन में सोचने लगा कि ये इतने बड़े हैं, महाराज जी कहते मेरे गुरु के, ये गुरु भाई हैं अरमान साहब के, और ये महाराज जी को गुरु कहते हैं भी काफ़ी उम्र के, छोटे कद के थे, बड़े देखने में नूर था उनके चेहरे पे, इतनी उम्र में भी 96 वर्ष की उम्र में चौड़ा छोटा था, तो उस टाइम पे होंगे वो 80-82 साल की उम्र में। बड़ा तेज था, आंखों में बड़ी रोशनी थी कि देखते ही इंसान के अंदर उतर जाती थी, लगता था जैसे कैमरा तुम्हारे अंदर से झांक रहा है। तो ये बात जब कही, मैं हैरान था ये बात सुन के कि महाराज जी को गुरु कैसे कहा। लेकिन ये बात तो मैंने बाद में उनको बारे में सोचा कि क्यों कहा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वर्णन कर दिया कि मेरे को मेरे गुरु ने कहा था कि फ़कीर चंद तेरा गुरु तुझे सत्संगियों के रूप में मिलेगा, सत्संगियों के रूप में गुरु मिलेगा। गुरु कौन है? गुरु जो ज्ञान दे दे, गुरु जो अज्ञान से पर्दा उठा दे, गुरु जो भ्रम और भय से मुक्त करा दे, निकाल दे, वो गुरु है। बोला अब सत्संगी आते हैं, आके कहते हैं कि जी आपने मेरे परीक्षा में पेपर हल कर दिए, मेरी बीमारी ठीक कर दी, मुझे सौपन में आके दर्शन दिए, मुझे आपने सौपन में कहा कि जा तेरी पत्नी को पुत्र होगा। कोई इतने काम उन्होंने गिनाए और बताए कि लोग मेरे पास आते हैं और ये बातें मुझे कहते हैं, लेकिन मैं नहीं होता, ये सत्य है। क्या कहा कि ये सत्य है, मैं नहीं होता वो। लेकिन फिर कहते कौन होता है वो? कहते हैं वो तुम्हारा अपनापन है, वो तुम खुद हो, तुम्हारा विश्वास है, तुमने अपने विश्वास से मुझे अपने अंदर में प्रकट कर लिया है। और जब आप अपने आप में मुझे प्रकट कर लेते हो तो आपको जितने भी काम होते हैं वो मेरे ही रूप के द्वारा करवाते हो। लेकिन यहाँ आके संत जो बात छिपाते हैं उन्होंने भी छिपा ली वो बात। संत भी पर्दा रखते हैं, सच्ची बात नहीं बताते। उन्होंने क्यों छिपाई? क्योंकि ये तो जब काल महाराज ने वरदान लिया था उसी टाइम कह दी थी कि संत करामात ना दिखाएं कभी भी, संत प्रकट होके ये ना कहें कि मैंने ये कार्य किया। निश्चित रूप से संत करते हैं। कबीर साहब कहते हैं तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ही चार धारण दे। प्रैक्टिकल बात कितनी कही उन्होंने, सोचो। हम भी कहते हैं कि गुरु के दर्शन, हम तो बनावटी बातें करते हैं कि मुझे ध्यान में ये दिखाई देता है, मुझे वो दिखाई देता है, मैं शब्द सुनता हूँ, मैं उस मंजिल पे पहुँच गया हूँ, मुझे ऐसा प्रकाश दिखाई देता है, मुझे नूरी गुरु दिखाई देता है। या जिसको ये बातें या तो किताबों में सुनी कहते हो या गुरुओं के उपदेश और उनके सत्संगों के द्वारा जो फरमाई जाती हैं उन बातों की नकल करते हो, असल की ओर नहीं बढ़ते। असल की ओर बढ़ो तो प्रैक्टिकल है वो। अपने अंदर में झांको तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बदलाव का नाम ही सत्संग है। क्या उस जी फकीर चंद जी की कितनी बार मुझे सेवा करने का मौका मिला। उनके पास बैठते थे, घर चले जाते थे थोड़ी संग सत्संग के बाद। वो भी मानते थे इतनी दूर से आए हैं। जब समझते ही नहीं थे कि संतों की क्या मौज होती है, महाराज जी मुझे कहते तुम भी सेवा कर ले। मैं तो दूर बैठ जाता था। गोपाल दास एक था सेवक, वो सेवा करता था। लेकिन घर में होते थे तो महाराज जी ने मुझे कहा, मैं भी पैर दबाने लगा तो अमेरिका से एक टॉर्च लेके आए थे। नीला उसका रंग था, आगे उसमें एक बटन दबाते थे लाइट जलती थी, पिछला दबाए तो छोटा पंखा था, पंखा चलता था। बहुत नई चीज़ थी उन दिनों में वो। मैं उसको देख के मन ही मन सोच रहा था, मैं देखो कितनी अच्छी चीज़ है, बैठा बैठा इससे हवा भी कर ले। मेरे से कहने लगे मास्टर तुझे पसंद है, जबकि मैं कुछ बोलिया भी नहीं, मन में ही बात थी। अब मैं हाँ या ना, फिर हाँ कहनी पड़ी, मैं हाँ जी पसंद है। बोले अकेले ले जाइए। बोले आके घर रख दी, बच्चों ने बताने कब तोड़ी फोड़ी। जब अब तो पता हो कि संतों की हाथ की चीज़ तो ऐसी जगह रखनी चाहिए कि कभी उसका कुछ भी उसमें फ़र्क ना आए, क्योंकि वो तो एक ऐसा तोहफा होता है, वो मौज होती है, वो आशीर्वाद होता है। वो तो यूँ समझो कि हमारी ऐसी पूजनीय चीज़ होती है, बरकत होती है, वो लाभ होता है, वो खुशी होती है, हर चीज़ और हर बीमारी की वो रेमेडी इलाज है वो। लेकिन क्या पता था? नहीं पता था। जब तो अपने ही ज्ञान में सोचते थे, अपने मन में रहते थे। 2 अक्षर सीख रखे थे कि BA MA कर ली, मास्टर हो गया, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये तो अनपढ़ हैं सब के सब। लेकिन जब उनकी बातें सुनी, पढ़े लिखे आदमी बातों में खोजना चाहते हैं। भोले भक्त
अभ्यास करने में खोजना चाहते हैं, तो बातों में खोजने की कोशिश ना किया करो।